students, so we have already completed what is evaporation and what are the factors that affect evaporation. Now we are going to see very interesting topic, that is how this evaporation causes cooling. ये हमारे डेली लाइफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं. जैसे मैंने इवोपरेशन टॉपिक जब पढ़ाया था तब आपसे मैंने बोला था कि एक तो इवोपरेशन की जो डेफिनेशन है वो पूछे जाते हैं, या फिर आपसे पूछे जाते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवोपरेशन, या फिर पूछे जाते हैं कोई एक फैक्टर को उठा के उस पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसीलिए मैंने कहा था कि सारे फैक्टर्स को अच्छे से नोट डाउन करो. स्टिल अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो हाउ डज इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. जैसे ये एक्चुअली टॉपिक में ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं. ओके कि ये हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस देख रहे हैं कि एक्चुअली इवोपरेशन से कैसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये एक्चुअली हम लोग घर पे करते रहते हैं, पर हमको नहीं पता होता कि ये एक्चुअली इवोपरेशन की वजह से ये चीज हो रही है. Okay, so let us see the first thing. As you can see, these all topics in your NCERT textbook too, which has been given in the question format. इससे रिगार्डिंग ही यही प्रोसेस जो इवोपरेशन से रिलेटेड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोस पे डिस्कस करने वाली हूँ. दैट इज अबाउट योर NCERT एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, सो first of all, let us see the last topic of this chapter, that is how does evaporation causes cooling. In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of the liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during the evaporation. इस लाइन का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि हमने एक ओपन वेसल, जैसे आप एक वेसल या एक ग्लास में ही पानी ऐसे खुला रख दो, या फिर आपके विंडो के साइड में रख दो, या फिर आप ये प्रोसेस जो है या फिर ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं. स्कूल के अंदर आप एक चाइना डिश लो, उसके अंदर कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन जो है लेबोरेटरी में आपको मैम एसीटोन दे सकते हैं. तो वो लिक्विड को जब आप रखते हैं बाहर एक्सपोजर में रखते हैं, तो क्या होता है, वो जो लिक्विड होता है, वी ऑलवेज नो दैट द लिक्विड ट्राइज टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, एंड वी हैव स्टडीड दैट व्हाट इज एक्चुअली इवोपरेशन. जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते हैं बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट, आप वहां पे कोई टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे, मतलब आप कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे, बट स्टिल द लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर. सो जो लिक्विड एक ओपन वेसल में पड़ा होता है, इट इज कंटिन्यूअसली व्हाट, इट इज कंटिन्यूअसली इवोपरेटिंग. तो जब इवोपरेट हो रहा है, तो जो जैसे हमने कहा जो सरफेस पे जो लिक्विड होते हैं वो आसानी से इवोपरेट होते हैं, और इसका रीजन भी मैंने बताया क्योंकि ऊपर जो सरफेस पे जो लिक्विड प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड प्रेजेंट एट द डेप्थ. ओके, तो लिक्विड क्या कर रहा है, इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है. तो हमें पता है जब कोई चीज इवोपरेट हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ एनर्जी इज लॉस्ट, some energy is being lost. When the liquid is getting converted into vapors, some energy is also lost during this process. तो ये जो एनर्जी लॉस्ट होता है उसको वापस क्या करता है, वो जो एक लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होंगे तो नीचे के जो लिक्विड्स होंगे, जैसे अगर हम एक सिर्फ लिक्विड लेयर की बात कर रहे हैं, तो दूसरे जो लिक्विड है जो एनर्जी लॉस्ट हुआ उसको वापस सराउंडिंग से एनर्जी गेन करके वापस वेपर में convert होंगे. So that is this actually the line saying that in an open vessel the liquid keeps on evaporating. The particles of the liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during the evaporation. अब this absorption of energy from the surroundings make the surroundings cool. So this is the answer to your question, why does evaporation causes cooling? So the answer is what? कि जब जो एनर्जी लॉस्ट होता है वो रीगेन कैसे करते हैं, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स. ये जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. तो जो एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब जैसे मैंने कहा एनर्जी लॉस्ट हुआ, उसे क्या किया, एनर्जी को सराउंडिंग, जैसे ये वैसे पे रखा तो ये अपने सराउंडिंग, जैसे ग्लास के अंदर जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करके वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स की एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, उसकी वजह से सराउंडिंग्स बिकम्स cool. Okay, now let us take some examples which will make this concept more clear. Okay, now let us take one of the interesting example that girls must be aware about, that is what happens when you pour some acetone, that is nail polish remover, on your palm. आपको पता है ये जो चीज है ये गर्ल्स करते हैं, तो आप जब अप्लाई करते हो नेल पेंट रिमूवर जब आप डालते हो तो आपको तुरंत आपके जो नेल्स है बहुत कूल महसूस होते हैं. इवन अगर आपके हाथ पे भी गिरे तो वहां पे भी ठंडक महसूस होती है. क्यों होता है ये चीज? क्योंकि
यही जो इवोपरेशन होते हैं, जो एसीटोन होता है, वो आपके नेल या जो पाम में जब आप डालते हो तो वो वहां से इवोपरेट होते हैं. ओके, वी विल एक्सप्लेन दैट पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो एसीटोन होती है, जो एक ऑर्गेनिक लिक्विड है जो कि आपके लेबोरेटरी में भी अवेलेबल होते हैं, इट इज एक्चुअली इजीली इवोपरेटिंग लिक्विड. तो जो भी लिक्विड्स जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, द वन विच आर easily able to what convert it into vapor, तो obviously उनकी boiling point भी क्या होगी, बहुत कम, क्योंकि वो आसानी से वेपर में बहुत कम टेम्परेचर पे भी वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो एसीटोन, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो आसानी से लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स. ये टर्म आपको टेक्स्ट बुक में कहीं यूज नहीं किया, सिर्फ इट इज फॉर योर जनरल इंफॉर्मेशन विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस. ओके, सो लेट अस सी द reason, that is the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. तो क्या होता है, जब आप नेल पेंट रिमूवर लगाते हैं तो वो क्या करता है, ऑब्वियसली हमारे बॉडी पे कुछ एनर्जी होती है या हमारे नेल पे भी कुछ एनर्जी होती है, तो वो क्या करता है, हमारे नेल में से जो भी हीट या जो सराउंडिंग जो होते हैं, वहां से वो उस एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर वो क्या करता है, इवोपरेट करता है. सो द पार्टिकल्स गेन, यू कैन से दैट द एसीटोन इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम योर पाम. सो जब एनर्जी खींच लिया, ठीक है, हम ऑब्वियसली हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है, देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, राइट, तो हम बोलते हैं थोड़े गर्म होते हैं हम. तो वो जो पाम या फिर आप जब नेल्स की बात करो तो वहां से क्या करते हैं, वो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इवोपरेट हो रहा है. तो उसकी वजह से यहाँ से एनर्जी तो लॉस्ट हुआ है. तो एनर्जी लॉस्ट होने की वजह से आपको क्या महसूस होता है, एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है एट दैट पर्टिकुलर पोर्शन वेयर एसीटोन हैज बीन अप्लाइड. सो यू हैव टू राइट द आंसर इन दिस वे. द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और द सराउंडिंग्स एंड इवोपरेट, causing the palm to feel cool. Let us see the next example, that is, why do we sprinkle water on the roof or on open ground after a hot sunny day? Wow, very good example that we all do on a sunny day or on a summers. We usually do this thing, right? Okay, क्या करते हैं हम लोग जब बहुत गर्मी होती है, like हम लोग शाम को जाके क्या करते हैं, हमारे छत पे पानी छिड़कते हैं. Like we usually sprinkle water on the roof or we sprinkle water on the like ground. आपने ये चीज ऑब्जर्व किया, हम सब करते हैं. तो एक्चुअली वहां पे ये फिनोमेनन क्या, क्यों हम लोग छत पे जाके पानी डाल रहे हैं, क्यों, व्हाट इज द रीजन? सो व्हाट हैपेंस, जब आप वो छत के ऊपर पानी डालते हैं तो ऑब्वियसली दैट वाटर हैज टू गेट इवोपरेटेड, वो वाटर इवोपरेट करने की कोशिश करेंगे. सो व्हेन दैट वाटर हैज टू गेट इवोपरेटेड, गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, दे एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रूफ. तो आपको पता है समर में क्या हो रहा है, आपका छत एकदम गर्म हो जाता है, तो आप देयर इज लॉट ऑफ हीट एनर्जी. सो द वाटर विल एब्सॉर्ब दैट हीट एनर्जी फ्रॉम द रूफ एंड दे विल इवोपरेट एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. सो वहां पे क्या रहा है, हीट एनर्जी इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द लिक्विड पार्टिकल्स एंड लीविंग दैट सराउंडिंग कूल, क्योंकि एनर्जी तो इससे एब्सॉर्ब करके इवोपरेट हो गया, तो एनर्जी क्या हो गया, हीट कम हो गया. That is why we sprinkle water on the roof or on the open ground after a hot sunny day. So how will you write it in words? After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or on the open ground because the large latent heat of vaporization. As we have studied this term already in the last videos, that is latent heat of vaporization, right? वहां पे हमें पता है जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है, जो हिडन एनर्जी उसने यूज किया टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वाटर जो है जो स्प्रिंकल किया आपने, वो वाटर वो एनर्जी कहाँ से गेन कर रहा है, फ्रॉम द रूफ, बिकॉज इट इज नॉट टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, वो क्या कर रहा है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है. सो दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर हेल्प्स टू कूल द hot surface of roof. Okay, now let us see why should we wear cotton clothes in summer. ये तो सबसे important चीज जो हम सब करते हैं समर में, हम which type of clothes we prefer cotton clothes. इसका कोई रीजन ऐसी मस्ती में यूज करते हैं, नहीं. कॉटन क्लोथ्स पहनने से क्या होता है, वी फील मोर कूल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पॉलिस्टर क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स दैट यू आर वेयरिंग. तो एक्चुअली रीजन क्या है कि क्यों कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं, सिल्क क्लोथ्स या फिर आपके पॉलिस्टर क्लोथ्स में से क्यों बेहतर होते हैं? सो द रीजन इज, यू कैन सी अ पिक्चर ओवर हियर, दिस इज अ वेरी फनी पिक्चर. व्हाट मोर स्वेट, समर में हम क्या करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ स्वेटिंग, मींस वी
perspire a lot, right? तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत लाइक स्वेटिंग होते हैं समर में, तो हम जब कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं we usually feel more cool as compared to that wearing the silk clothes. तो रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, हमें पता है कि हम जब गर्मी में होते हैं तो our body respond to that environment. So how our body perspires a lot, हम बहुत स्वेटिंग होती है, राइट? और वो जब स्वेट जो है, ये भी इवोपरेशन फेनोमेनन है, जब आप स्वेट जो है, जब वो स्वेट आपकी बॉडी में, स्वेट इज इन द लिक्विड फॉर्म, जब वो स्वेट जो है वो आपकी बॉडी से जब इवोपरेट हो रहा है तो क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी में जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करके वो इवोपरेट हो रहा है. तो इसकी वजह से जब स्वेटिंग होते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या फील होता है, ठंडक महसूस होती है. सो एक्चुअली स्वेटिंग इज अ फिनोमेनन दैट हैज बीन शोन बाय योर बॉडी, और दैट इज अ रिएक्शन बाय योर बॉडी टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर, सो दैट योर बॉडी कैन बिकम कूल, राइट? तो एक्चुअली स्वेट जो होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है, इसलिए स्वेट को ऐसे ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, स्वेट होते हैं तो पोंछ देते हैं. तो स्वेट एक्चुअली बॉडी का एक मैकेनिज्म है, तो स्वेट खुद से ही अगर इवोपरेट हो जाए तो और ठंडक महसूस होगा, बट वी यूजुअली डू, वी जस्ट वाइप इट ऑफ. ओके, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जो स्किन ने स्वेट रिलीज की है, तो जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं व्हाट दे डू, दे एब्जॉर्ब दीज स्वेट्स इजीली. ओके, तो कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, दैट इज द फर्स्ट रीजन. ठीक है, कि क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनना चाहिए, दैट इज अ इंपॉर्टेंट रीजन कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं दे आर अ गुड एब्जॉर्बर. वो क्या करता है, स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारी बॉडी में से. जैसे हमें अंदर पसीना हो रहा है तो क्या होगा, कॉटन क्लोथ्स विल एब्जॉर्ब दैट स्वेट, बट इफ यू वेयर अदर क्लोथ्स इट विल नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट मोर इजीली एज कंपेयर्ड टू योर कॉटन क्लोथ्स. ओके, तो क्या कर रहा है, स्किन में से जो स्वेट है वो कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, दैट एब्जॉर्ब स्वेट जो है वो सरफेस से क्या हो जाता है, इट इजीली इवोपरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर कॉटन clothes. So that is why we prefer what cotton clothes in summer. So you can write the reason. ये usually पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो. During summer we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. ठीक है, which keeps us cool due to sweating. ठीक है, वो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है टू द रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surroundings. इस केस में जब आप बात करो स्वेट की, तो हमारी बॉडी ही है उसके लिए जो सराउंडिंग है ऑब्वियसली. सो हमारी बॉडी में से वो एनर्जी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एंड चेंज इनटू वेपर. द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब जितना उसको लिक्विड, जो स्वेट को जो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी हमारी बॉडी में. ऐसा नहीं है कि स्वेट एकदम ऐसे जितना ठंडा कर दे, जितना हमारा स्वेट को जो लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतना हीट एनर्जी को वो हमारी बॉडी होता है. दैट इज द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, लीविंग द बॉडी कूल. इसलिए हम लोगों को क्या महसूस होता है, एकदम ठंडक महसूस होता है. तो स्वेटिंग क्या है, हमारी बॉडी की मैकेनिज्म है वेयर ऑकर्स इवोपरेशन दैट कॉजेस द कूलिंग इफेक्ट. So cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. So note down this question and answer, take a screenshot. Okay, this is a very important question. Now let us see the next example which shows that evaporation causes cooling. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? ये तो हम सबने ऑब्जर्व किया. हम फ्रिज में से पानी, ठंडा पानी की बोतल बाहर निकाल के रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ना कि पानी की बोतल के आजू बाजू क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हुए होते हैं. तो वो क्यों होता है? Again we can explain that phenomenon. That is, let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see that the water droplets on the outer surface of the tumbler, the water vapor present in air. हमें पता है, हमने जब ह्यूमिडिटी डिस्कस की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर, तब हमने बोला था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं. तो जो वाटर वेपर ऑलरेडी जो एयर में प्रेजेंट है, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं, दे लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट व्हिच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स. तो क्या होता है, जो वाटर जो है वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर जो है
वो जब जैसे ये कोल्ड ग्लास बॉटल के पास आते हैं, सो व्हाट दे हैपेंस, दे गेट, जो वाटर वेपर ऑब्वियसली गैसियस स्टेट के अंदर है, वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है टू लिक्विड फॉर्म, जिसको हम लोग क्या देखते हैं, इट इज सीन एज वाटर ड्रॉपलेट्स. So that's all about evaporation causes cooling. Now we will discuss a lot of questions based on all the topics we have discussed in this chapter in the next video. Till then, make proper notes for this evaporation causes cooling topic, and I hope you must have made for the evaporation and factors affecting evaporation. I will be providing you some questions or some worksheets based on these topics which we have discussed, and till then, keep studying. Thank you.